हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा क्लासेस ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है और जो कि हमें किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा माइक जो है नहीं ले आए हैं, तो अगर यदि नॉइज़ वगैरह की प्रॉब्लम आ रही होगी दोस्तों, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, करंट अफेयर स्लाइड 1 है इसमें, और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और कह रहा है कि पीएम मोदी को किस रूप में वैश्विक मंच पर मान्यता मिली है। अब आपको बताना है कि पीएम मोदी को किस रूप में वैश्विक मंच पर मान्यता मिली। अब आपके पास उत्तर भी है, तो आप लोग चाहे उत्तर को कमेंट कर सकते हैं। देखिए, वैश्विक जलवायु चैंपियन के रूप में किस में मिला है, तो वैश्विक जलवायु चैंपियन के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको जो हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए मॉरिशस पीएम, ठीक है, मॉरिशस के पीएम डॉक्टर रामगूलम ने नई दिल्ली में किन नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि मॉरिशस पीएम डॉक्टर रामगूलम ने नई दिल्ली में किन दो नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो अब आपको उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है, तो आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर है महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्होंने ये जो है श्रद्धांजलि दी है। और आपको बताना है कि बाली दिवस पर राजनाथ सिंह ने किस वीर सैनिक को याद किया। अब आपको बताना है कि राजनाथ सिंह जो है बाली दिवस पर किस वीर सैनिक को याद किया है, और कमेंट करना है और आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को किसे याद किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्लाइड 2 आ गया है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं वन लाइनर के रूप में करवा रहा हूँ, और फिर इसी वीडियो के बाद आपको 2 से 3 घंटे बाद आपको मिल जाएगा तो टेस्ट के रूप में। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो मैं प्रैक्टिस के रूप में डायरेक्ट लेकर आता, तो यदि आप लोगों के ये आए या ना आए, आप लोग तुक्का मारते हैं, तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए, डॉक्टर सचिंद्रा, ठीक है, डॉक्टर नवीन चंद्रा, ठीक है, रामगुलम भारत किस यात्रा पर आए हैं। तब आपको बताना है कि डॉक्टर नवीन चंद्रा रामगुलम भारत किस यात्रा पर आए हैं। अब आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, तो आइए देखिए, देखते हैं किस पे आए हैं। तो वो आए हैं पहली द्विपक्षीय यात्रा पर, पहली है द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद ईएम डॉक्टर एस शंकर ने किन देशों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन था कि ईएम डॉक्टर एम एस चंद्र जयशंकर ने किन देशों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। तो अब आपको बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कहिए तो मैं इसको हाईलाइट करूं। चलिए अब मैं इसको जो है हाईलाइट करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा है पापुआ न्यू गिनी और मैक्सिको को, पापुआ न्यू गिनी और मैक्सिको को बधाई दी इन्होंने स्वतंत्रता की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पीएम मोदी ने किन राज्यों को घुसपैठियों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। ठीक है दोस्तों, पीएम मोदी ने किन राज्यों को घुसपैठियों से मुक्त करने की संकल्प लिया है। तो अब आपको बताना है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने इसका आंसर भी कमेंट किया होगा। बिहार, बंगाल और असम को, 3 राज्यों को इन्होंने
घुसपैठियों से मुक्त करने का संकल्प लिया। ठीक है दोस्तों, आइए मैं हाईलाइट करता हूँ। चलिए, हमारा हाईलाइट भी हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीसीबी की मैच रेफरी बदलने की मांग किस संस्था ने ठुकराई। ठीक है, बीसीबी की मैच रेफरी बदलने की मांग किस संस्थान ने करवाई, मतलब ठुकराई। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब आपको बताना है इसका आंसर। आप लोग कह सकते हैं कि आईसीसी ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन तो है नहीं, चलिए आईसीसी ने ठुकराई है। ठीक है, चलिए, एशिया कप में श्रीलंका ने हांगकांग को कितने विकेट से हराया। ठीक है, आपको बताना है कि एशिया कप में श्रीलंका ने हांगकांग को कितने विकेट से हराया है। तो आप लोगों ने इसका आंसर तो दे ही दिए होंगे, सभी लोगों को पता होगा। दोस्तों 4 विकेट से हराई। कितने विकेट से? 4। चलिए, अब आपको बताना है कि भारत किस फिल्म फेस्टिवल 2025 में विशेष उपस्थिति दर्ज करेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत किस फिल्म फेस्टिवल 2025 में विशेष उपस्थिति दर्ज करेगा। ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। ठीक है, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हाईलाइट करके। चलिए दोस्तों, अब आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तब तक हम जो है तब लेकर के आपको चलेंगे। ठीक है, आपके पास आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज का हमारा करंट अफेयर्स है। गांजा ने नरसंहार का आरोप संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर लगाया है। अब आपको बताना है कि गांजा ने नरसंहार का आरोप संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर लगाया है। तो आपको बताना है। ठीक है, इसका उत्तर है इजराइल पर। किस पर लगाई है? तो इजराइल पर लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको बताना, आनंद कुमार वेल कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण किस खेल ने जीता है। ठीक है, आपको बताना कि आनंद कुमार वेलकुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण किस खेल में जीता। ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा है स्पीड स्केटिंग में। ठीक है, किस में जीता है? दोनों ने स्पीड स्केटिंग में जीता है भैया। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला रहा। ठीक है, अगला है कि भारतीय जीएम वैशाली ने कौन सा टूर्नामेंट जीतकर 2026 उम्मीदवारों में जगह बनाई। अब आपको बताना है कि भारतीय जीएम वैशाली ने कौन सा टूर्नामेंट जीतकर 2026 उम्मीदवारों के लिए एक जगह बना ली है। ठीक है, तो आपको उत्तर इसका है ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में। किस में? तो ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको बताना है नेपाल में सोने की कीमत प्रति तोला कितनी पहुंची है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नेपाल में सोने की कीमत प्रति तोला कितनी पहुंची है। उत्तर है एनपीआर 2,17,100। ठीक है, कितना है? तो 2,17,100 पहुंच गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको बताना है कि फेड मीटिंग से पहले कौन से अमेरिकी सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुई। ठीक है, आपको बताना है कि फेड मीटिंग से पहले कौन से अमेरिकी सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। ठीक है, जिसका उत्तर है NASDAQ और S&P 500। ठीक है, था थोड़ा थोड़ा ऊपर
बंद हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का करंट अफेयर्स हमारा पूरा हुआ और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी 2 से 3 घंटे बाद मैं इसका जो है क्वेश्चन के रूप में भी ले आऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की पढ़ाई हो जाए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।